नमस्कार दोस्तों, बोधि धर्म चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं अंगुलीमाला की कहानी, जो भयानक और हत्यारा डाकू था। अंगुलीमाला बौद्ध धर्म के साथ साथ भगवान बुद्ध के जीवन काल में महत्वपूर्ण आंकड़ों में से एक है। अंगुलीमाल को डाकू अंगुलीमाल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वह एक क्रूर हत्यारा था और उसके नाम का अर्थ है उंगली का हार या माला। अंगुलीमाल की कहानी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी कहानी हमें बताती है कि कैसे एक क्रूर हत्यारा भगवान बुद्ध से मिलने पर संत बन गया और उसे संघ के मठ में स्वीकार कर लिया गया। अंगुलीमाल के जीवन को 3 भागों में समझाया जा सकता है। एक छात्र के रूप में उनका जीवन, एक क्रूर हत्यारे के रूप में और एक भिक्षु के रूप में जीवन। एक छात्र के रूप में अंगुलीमाल का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिता कोसल के राजा पसेंदी के पादरी थे। बौद्ध ग्रंथों एवं धर्म ग्रंथों के अनुसार जब अंगुलीमाल का जन्म हुआ तो हथियारों की चमक और चोरों के समूह की उपस्थिति जैसे अपशकुन घटित हुए। इसलिए उसके पिता ने राजा से अपने बेटे का नाम रखने को कहा। राजा पसेंदी ने उसका नाम रखा अहिंसक, जिसका अर्थ है हानि रहित। अंगुलीमाल के जन्म के दौरान हुए अंधकारमय भाग्य को बदलने के लिए अहिंसक को एक प्रसिद्ध ब्राह्मण के पास भेजा गया था, गुरु अध्ययन हेतु तक्षशिला में। वह पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और गुरु के प्रिय थे, इसलिए उन्हें गुरु के घर के अंदर रहने का विशेषाधिकार मिला। गुरु की पत्नियों को बहकाना और बताना, लेकिन अन्य छात्र उससे ईर्ष्या करते थे और उन्होंने गुरु को उसके खिलाफ करने की योजना बनाई। वे अहिंसक का नाटक करके गुरु को उसके विरुद्ध करने में सफल रहे, क्योंकि अहिंसक को घमंड था और वह गुरु से अधिक बुद्धिमान था। इस प्रकार क्रोध में गुरु ने अहिंसक से दक्षिणा या अंतिम उपहार की मांग की, क्योंकि वह शारीरिक हिंसा का उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अहिंसक 7 हाथियों जितना मजबूत था। गुरु ने मांग की कि अहिंसक अलग अलग जगहों से 1000 मानव उंगलियां लाएंगे पीड़ित। ऐसी मांग से डर लगता है। भयभीत अहिंसक कोसल में अपने घर लौट आया और जंगल में रहने लगा। एक हत्यारे के रूप में ऐसी मांग सुनने के बाद अहिंसक काफी निराश हो गया और अनिच्छा से जंगल में रहने लगा। लेकिन कुछ समय जंगल में रहने के बाद उसने अकेले यात्रियों पर हमला करना शुरू कर दिया, उन्हें मार डाला और उनकी उंगलियां काट दी और उनकी संपत्ति में रहना शुरू कर दिया। पहले तो उसने सभी अंगुलियों को पेड़ की शाखा पर लटका दिया, लेकिन पक्षियों ने अंगुलियों का मांस चुनना शुरू कर दिया। इसलिए उसने उंगलियों को एक रस्सी पर बांधा और उन्हें हार की तरह पहना। इस प्रकार अहिंसक को अंगुलीमाल नाम मिला। प्राचीन भारत में शवों को जलाया नहीं जाता था, बल्कि बंजर भूमि में फेंक दिया जाता था। अकेले यात्रियों की हत्या करके और फेंके गए शवों की उंगलियां काटकर वह 999 मानव उंगलियां इकट्ठा करने में सक्षम था। तब कोसल के ग्रामीणों ने अनुरोध किया। अंगुलीमाल से छुटकारा पाने के लिए राजा पसेंदी ने अंगुलीमाल का शिकार करने की कसम खाई। अपने बेटे की जान के डर और प्यार में अंगुलीमाल की मां ने जाने की योजना बनाई जंगल उससे बात करने के लिए। बुद्ध इसके बारे में जानते थे, क्योंकि वे अपने परमात्मा से अनुभव कर सकते थे आंख। फिर भगवान बुद्ध जल्दी से जेतवन को छोड़ दिया और निकल पड़े अंगुलीमाल को खोजो। यात्रियों में जलानी वन ने उन्हें हत्यारे की चेतावनी दी और फिर भी बुद्ध ने यात्रा जारी रखी अंगुलीमाल को खोजो। जब अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध को देखा तो उसने अपनी मां के बजाय बुद्ध को मारने का फैसला किया, जिसे उसने सबसे पहले देखा था, और उसे अपना शिकार बनाने का फैसला किया। फिर वह बुद्ध को मारने के लिए जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा, लेकिन वह बुद्ध को पकड़ नहीं सका। अंगुलीमाल ने हार मान ली और बुद्ध को रुकने के लिए कहा, लेकिन भगवान ने उत्तर दिया कि अंगुलीमाल को ही रुकना चाहिए। ऐसा उत्तर सुनकर अंगुलीमाल ने बुद्ध से और अधिक सुनने की याचना की। बुद्ध की व्याख्या सुनने के बाद उन्होंने अपने तरीके बदलने की कसम खाई और बाद में संघ के आदेश में शामिल हो गए, एक भिक्षु के रूप में। बौद्ध भिक्षु बनने के कुछ समय बाद राजा पसेंदी अंगुलीमाल का शिकार करने निकले। इस यात्रा में राजा पसेंदी ने भगवान बुद्ध से मुलाकात की और अपनी खोज के बारे में बताया। तब भगवान बुद्ध ने राजा से पूछा कि यदि अंगुलीमाल बदल गया और भिक्षु बन गया तो राजा की क्या प्रतिक्रिया होगी। राजा पसेंदी ने उत्तर दिया कि वह अंगुलीमाल को सलाम करेंगे और उन्हें विभिन्न प्रसाद प्रदान करने की पेशकश की। जब राजा पसेंदी ने मुंडा अंगुलीमाल को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए और अपने वादे के अनुसार वस्त्र सामग्री दान करने की पेशकश की। अंगुलीमाल परित्त के नाम से जाना जाने वाला प्रसिद्ध छंद अंगुलीमाल के कार्य का पाठ करके एक युवा महिला को प्रसव कराने में मदद करता है, जिसे जन्म देने में कठिनाई हो रही थी। इस श्लोक के अनुसार
अंगुलीमाल को एक युवा महिला मिली जिसे कठिन प्रसव पीड़ा हो रही थी। तब अंगुलीमाल बुद्ध के पास गया और पूछा कि वह उस युवा महिला के प्रसव को कम करने के लिए क्या कर सकता है। बहन, चूंकि मैं महान जन्म के साथ पैदा हुआ था, एक भिक्षु बन गया। मुझे जानबूझकर किसी जीवित प्राणी की हत्या करना याद नहीं है। इस सत्य के माध्यम से आपका कल्याण हो, आपके गर्भस्थ शिशु का कल्याण हो। अंगुलीमाल द्वारा पहले वक्तव्य में कुछ गलती बताए जाने के बाद यह संशोधित वक्तव्य था। बहन, जब से मैं पैदा हुई हूं, मुझे याद नहीं है कि मैंने जानबूझकर किसी जीवित प्राणी की हत्या की हो। इस सत्य के माध्यम से आपका कल्याण हो, आपके गर्भस्थ शिशु का कल्याण हो। फिर महिला का सुरक्षित प्रसव हुआ और उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। अरिहंत होने के बावजूद अंगुलीमाल को अपने बुरे कर्मों, अपने जीवन में किए गए बुरे कर्मों का भुगतान करना पड़ा। अंगुलीमाल द्वारा अपने प्रियजनों को खोने वाले लोग अभी भी अपने प्रियजनों का बदला लेना चाहते थे। जब अंगुलीमाल भिक्षा मांगने के लिए सावत्थी में गया तो उन क्रोधित लोगों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन बुद्ध की चेतावनी और वचनों से उन्होंने अपना क्रोध रोक लिया। थेरवाद और महायान के अनुसार अंगुलीमाल की कहानी ने साबित कर दिया था कि सबसे बुरे प्रकार के लोग भी अपने पापों और बुरे कर्मों के लिए पश्चाताप कर सकते हैं और संत बन सकते हैं और भगवान बुद्ध द्वारा दिखाए गए धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। तो इस उंगली माला कहानी के माध्यम से हमें क्या सीख सकते हैं? इस दुनिया में कितना भी बुरा आदमी क्यों ना हो, यदि उसको एक अच्छा गुरु मिले, अच्छा मार्गदर्शन मिले, वह बुरे से अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं।